फाउंडर्स डे। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लेस्बियन होती है और वो एलिसन नाम की लड़की से प्यार करती थी। मेलिसा के फादर का नाम मिस्टर फॉकनर होता है जो इस साल के मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले थे। इसीलिए वो अपनी बेटी मेलिसा से कहते हैं कि अब वो उस लड़की से मिलना बंद कर दे, क्योंकि लोगों को पता चला कि एक पॉलिटिशियन की बेटी लेस्बियन है तो वो क्या सोचेंगे। मेलिसा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर वो एलिसन के पास जाती है जहां एलिसन उसे एक गिफ्ट देती है और फिर एलिसन मेलिसा के रेस्टोरेंट में जाती है जहां मेलिसा का भाई एडम भी काम कर रहा होता है। तभी एडम देखता है कि वहां पर उसकी एक्स रॉब नाम के लड़के के साथ मेकआउट कर रही है तो वो उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद एलिसन मेलिसा के साथ एक ब्रिज पर जाती है जहाँ पर कपल्स अपने नाम के ताले लगाया करते थे। एलिसन और मेलिसा भी वहाँ पर एक ताला लगा देती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कातिल आता है जो अपनी गाड़ी में आया था। लेकिन मेलिसा को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है तो वो उससे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन उस कातिल ने एक मास्क पहना होता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसे ब्रिज से नीचे गिरा देता है जिससे मेलिसा पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एलिसन बहुत ज्यादा डर जाती है और टाउन की तरफ भागती है जहां पर वो सभी लोगों को इस बारे में बताती है। अगली सुबह हाई स्कूल में सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं और उनका प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहा होता है। प्रोफेसर मेलिसा के भाई एडम और उसकी एक्स लिली को एक साथ आने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ एक प्रेजेंटेशन दे सकें। और जब वो दोनों साथ में जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं तो लिली एडम की एक्स होने की वजह से वो उसके साथ ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। तभी वहाँ पर डेप्यूटी आता है जो कि उन सबको उस मर्डर के बारे में बताता है और उनके स्कूल को बंद कर दिया जाता है। एडम को जब अपनी बहन की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा रोता है और मेलिसा के डैड फॉकनर एलिसन के डैड से लड़ रहे होते हैं क्योंकि उसकी बेटी ने मेलिसा की जान नहीं बचाई। कमिश्नर एलिसन से पूछती है कि वो वेपन कैसा था तो वो उस वेपन का डिजाइन बनाकर दिखाती है तो कमिश्नर उससे कहती है कि ये वेपन तो काफी खतरनाक है। वहाँ पर ब्लेयर नाम की औरत वहाँ की मेयर थी और वो इस बार दोबारा मेयर की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही थी। जब उसे उस मर्डर की खबर मिलती है तो वो कहती है कि वो अपनी रैली बिल्कुल भी नहीं रोकेगी क्योंकि उसके अपोनेंट की बेटी मरी है। तभी वहाँ पर फॉकनर आ जाता है जो उससे कहता है कि उन्हें इलेक्शन रुकवाने होंगे, लेकिन वो उसे कहती है कि किसी भी हाल में वो इलेक्शन नहीं रोकने वाली क्योंकि इस इलेक्शन में वही जीतने वाली है। अगले दिन एलिसन जब स्कूल में होती है तो वहाँ पर एक बंदा चाकू लेकर उसके पास आकर अटैक कर देता है और एलिसन इससे काफी डर जाती है। और जब वो बंदा अपना मास्क हटाता है तो वो देखती है कि वो एक प्रैंकस्टर है जो कि उसके ऊपर प्रैंक कर रहा था। तभी उस प्रैंकस्टर की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और प्रोफेसर वहाँ पर आकर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वो एलिसन से कहता है कि वो बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि वो इन दोनों को सजा दिलवा कर रहेगा। इधर कमिश्नर और डिप्टी मेलिसा की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नदी में कहीं पर भी उसकी बॉडी उन्हें नहीं मिलती, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उसकी बॉडी बहकर कहीं चली गई होगी। वो फॉकनर और उसकी वाइफ को इस बारे में बताते हैं तो फॉकनर उससे कहता है कि उसे उसकी बेटी की लाश किसी भी हाल में चाहिए। रात को एडम एलिसन के घर में आता है जहाँ पर उसका पिता उसे अंदर बुला लेता है और वो उसे कहता है कि उसकी बहन के लिए उसे काफी दुख है। एडम उससे कहता है कि उसके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें तो बस इलेक्शन से मतलब है। एलिसन का पिता उसे बताता है कि वो बचपन से उसका दोस्त है और बचपन से उसका नेचर ऐसा ही रहा है। वो हमेशा से पॉलिटिशियन बनना चाहता था और वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एडम को उसके पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तभी एडम को उसकी एक्स लिली का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जब एडम एलिसन को ये बताता है तो एलिसन उससे कहती है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। वो उसकी बात मानकर लिली से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर लिली उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि उसकी बहन के लिए उसे भी दुख है। रॉब दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और उसे काफी जेलसी फील होने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे। इधर टाउन के सभी लोग एक बार में होते हैं जहाँ पर वो सभी डिसाइड करने लगते हैं
हैं कि उन्हें इलेक्शन रोकना चाहिए या नहीं, लेकिन वहाँ पर अपोनेंट भी होते हैं जिससे उनके बीच लड़ाई होने लगती है। फिर प्रोफेसर उन्हें शांत कराता है और कहता है कि वो लड़ाई ना करें। इधर एडम लिली से मिलकर एलिसन के साथ वापस घर जाने लगता है और रॉब को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो लिली को गाली देने लगता है और उससे कहता है कि वो जानता था कि वो भी उससे प्यार करती है। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है और भागकर उस बार में पहुँचता है और बियर मांगता है, लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे बियर नहीं दे सकती क्योंकि उसकी एज बहुत कम है। तभी वहाँ पर डेप्यूटी आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो बियर क्यों लेना चाहता है, तो वो उसे मारना चाहता है, लेकिन डेप्यूटी उसे रोक देता है और कहता है कि वो अभी बच्चा है और उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता। इधर लिली जब अकेली होती है तो उसे एडम याद आ रहा होता है और एडम उससे चैट करने लगता है, जिससे उसे उसकी याद आने लगती है। वो तुरंत उसका जैकेट पहनती है जो कि उसने उसे दिया था और वो उससे बताती है कि उसके जैकेट में उसकी खुशबू आ रही है। तभी लिली को थिएटर के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो थिएटर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर वो दोनों प्रैंकस्टर्स मिलते हैं जो कि उसे डराते हैं। तो वो पेपर स्प्रे उसकी आंख में मार देती है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद लिली जब वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से मूवी स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर उसे लगता है कि आखिर वहाँ पर कौन मौजूद है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने उस मास्क पहने कातिल को देखती है जो कि उसके सामने कांच फोड़ देता है और वो उस कांच पर गिर जाती है, जिससे वो आगे नहीं भाग पाती और वो कातिल उसे जान से मार डालता है। इधर एडम एलिसन के घर में ही रुका होता है, जहाँ एलिसन उससे पूछती है कि आखिर वो लिली से अलग क्यों हो गया। तो वो उससे बताता है कि दरअसल लिली उसे धोखा दे रही थी। एक दिन मेलिसा ने उसे रॉब के साथ देख लिया था मेकआउट करते हुए, इसीलिए उसने लिली के साथ ब्रेकअप कर लिया। और तभी एलिसन का पिता वहाँ पर आता है और उसे सोता हुआ देखकर वो मुस्कुराता है। तभी अचानक उसे घर के बाहर से कुछ आवाज आती है और वो एलिसन से कहता है कि वो अपने बेड पर ही रहे। वो एक औजार लेकर बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसे वो दो प्रैंकस्टर्स लड़की और लड़की मिलते हैं जो कि उसके घर में प्रैंक करने के लिए आए थे और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। एलिसन का पिता कहता है कि ये दोनों बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। अगली सुबह एलिसन के घर फॉकनर आता है जो कि उसके पिता को डांटता है और कहता है कि वो उसके बेटे से दूर रहे, लेकिन वो उससे कहता है कि उसका बेटा ही रात को आया था एलिसन से मिलने के लिए क्योंकि उसके पास बातें शेयर करने के लिए कोई और नहीं था। ये सुनकर फॉकनर अपने बेटे एडम को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद फॉकनर को ब्लेयर मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो वोट उसे ही दे और ये ताना सुनकर फॉकनर बहुत ही गुस्सा करता है। इधर प्रोफेसर उन दोनों प्रैंकस्टर्स को सबक सिखाने के लिए उन्हें 2000 बार सॉरी लिखने के लिए कहता है और उनके फोन्स लेकर चला जाता है और कहता है कि ये फोन तभी उन्हें मिलेंगे जब वो लिखकर बुलाएंगे। अब वो दोनों अकेले ही स्कूल में वो काम करने लगते हैं, लेकिन तभी वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो वहाँ पर इंटीमेट हो। और जब वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो अचानक से वो कातिल वहाँ पर आ जाता है जो कि हथौड़े से उस लड़के का सर फोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँचती है जहाँ पर वो कातिल आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखती है कि वो कातिल ठीक उसके पीछे खड़ा है जो कि हथौड़े से उस पर भी वार कर देता है, जिससे कि उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इधर रॉब थिएटर से जब गार्बेज फेंकने के लिए डस्टबिन की ओर जाता है तो डस्टबिन के अंदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है और ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है और तुरंत पुलिस के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है। डेप्यूटी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो ब्लेयर के सेक्रेटरी को ये बात बताता है और ब्लेयर का सेक्रेटरी जब ब्लेयर को इसके बारे में बताता है तो ब्लेयर काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि लिली उसकी ही बेटी थी और अब उस कातिल ने उसकी बेटी को भी मार दिया था। इधर एलिसन जब स्कूल में आती है अपने लॉक से कुछ लेने के लिए तो अचानक से उसे क्लासरूम में कुछ आवाज आती है। जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो वो एडम को देखती है जिसने उस कातिल का कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो वही कातिल है। एडम उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है और उसका पीछा करने लगता है और जब वो उसे जान से मारने वाला होता है तो एलिसन का पिता वहां पर आकर उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है,
जिससे एडम की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी प्रोफेसर भी वहां पर आता है और ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबको पता लगता है कि एडम ही कातिल था, जो कि एक एक करके उन सबको मार रहा था। फॉकनर एलिसन के पिता पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन उसके पिता का यही कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये किया है, वरना वो उसकी बेटी को जान से मार डालता। वो कमिश्नर के सामने भी यही बयान देता है और कमिश्नर उसकी बात मानकर उसे वहां से जाने देती है। एलिसन जब अपने कार में होती है तो उससे मिलने के लिए रॉब आता है, जो कि उससे कहता है कि पुलिस को उस पर भी शक है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी हुई है और तभी वो यहाँ से भागा है। एलिसन उस पर विश्वास नहीं करती और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। इधर ब्लेयर मेयर की स्पीच देने वाली होती है, लेकिन वो अपनी बेटी के मौत के गम में बहुत ज्यादा पीने लगती है और सेक्रेटरी उसे रोकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। उसके बाद सेक्रेटरी बाहर आकर सबसे कहता है कि मेयर को आने में बहुत देर हो जाएगी, तो उन लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इधर रॉब एलिसन को कहता है कि उसे लगता है कि अभी कोई और कातिल भी है और उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो कातिल कौन है। ये सुनकर एलिसन उसकी बात मान जाती है और कार स्टार्ट कर देती है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और उसका पिता और वो डिप्टी उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्लेयर वहां पर अपनी स्पीच देने के लिए आ जाती है, जो सबसे कहती है कि उन लोगों को घर घर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि उस कातिल ने उसकी बेटी को मार दिया है। सब कहते हैं कि वो पागल हो गई है और अब उसे वो लोग वोट नहीं देंगे और ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने केबिन में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पहले से ही फॉकनर मौजूद है। फॉकनर उससे कहता है कि अब तो वो हारने वाली है, क्योंकि अब वो लोग उसे वोट नहीं देंगे। ये सुनकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है, जो कि ब्लेयर के मुंह के अंदर एक चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो फॉकनर का भी मुंह काट देता है। तभी कमिश्नर वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उसे भी जान से मार डालता है। इधर एलिसन और रॉब उस ब्रिज पर पहुंचते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि मेलिसा की लाश कहां पर चली गई है। तभी वहां पर डेप्यूटी आ जाता है, जो कि उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है और एलिसन से वो झूठ कहता है कि उसके डैड की जान खतरे में है। ये सुनकर एलिसन घबरा जाती है और उन दोनों को उस पर विश्वास नहीं होता, जिससे रॉब उसकी गन ले लेता है और उन दोनों में झड़प हो जाती है और जब वो गन चलती है तो डेप्यूटी की वहीं पर मौत हो जाती है। एलिसन ये देखकर घबरा जाती है और जब वो भागकर अपने घर में पहुंचती है तो वहां पर उसे पता चल जाता है कि वो कातिल यहीं पर है। फिर जब वो ऊपर वाले रूम में जाती है, जहां पर जब वो बेड के नीचे देखती है तो वो उस कातिल को पाती है और वो उस कैंची से उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वो कातिल चिल्ला देता है और जब वो उसका मास्क हटाती है तो वो उसका डैड होता है, जिसे उस कातिल ने बांध कर रखा था। तभी वो कातिल उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जब एलिसन की आंखें खुलती हैं और उसके सामने वो कातिल होता है, जो अपना मास्क हटाता है और एलिसन देखती है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेलिसा है और वही ये कत्ल कर रही थी। एलिसन उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो वो उससे कहती है कि उसके भाई और उसने मिलकर ये सब किया, क्योंकि ये पूरा टाउन करप्ट हो चुका था। उसका पिता फॉकनर और उसके पिता को इस टाउन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसे पैसे कमाने थे और ब्लेयर जो कि मेयर थी उसे भी सिर्फ पैसों से ही मतलब था। इसीलिए उसने उन दोनों को सबक सिखाना चाहा और हर उस इंसान को मार दिया जो कि उसके करीब था। वो उसे बताती है कि आज उसने अपने पिता को भी जान से मार दिया है और उसके बाद उसने कमिश्नर को भी जान से मार डाला। उन दोनों भाई बहन ने मिलकर वो किया जो कि वो सब डिजर्व करते थे। अगर वो चाहे तो वो उसके साथ आ सकती है, लेकिन एलिसन उससे कहती है कि वो किसी मर्डरर का साथ नहीं देने वाली। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है, जो कि मेलिसा को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि उन्हें इसे छोड़ना होगा, ये लड़की करप्ट नहीं है। पर मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती और वो प्रोफेसर के हाथ में हथौड़ा दे देती है, लेकिन प्रोफेसर एलिसन की जगह उसे ही स्टैब कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और एलिसन खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है, पर मेलिसा उसे भागने नहीं देती। तभी एलिसन मेलिसा को स्टैब कर देती है, जिससे मेलिसा भी वहीं मारी जाती है। तभी प्रोफेसर वहां पर आता है और एलिसन से
कहता है कि उसने ही ये सब कुछ प्लान किया था ताकि करप्शन से वो मुक्त हो सके और अब वो मेयर बनेगा और वो उसे एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रखेगा। वो सभी अच्छे से यहाँ पर काम कर पाएंगे। एलिसन उसकी बात मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के साथ सिर्फ वही दोनों नहीं बल्कि वो डिप्टी और मेयर का सेक्रेटरी भी था। उन सब ने मिलकर ये सब प्लान किया था और उन सबको एक एक करके मारा था। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम प्रोफेसर को एज ए न्यू मेयर देखते हैं और उस शहर में बिल्कुल भी करप्शन नहीं था। एलिसन भी वहां पर एक अच्छी पोस्ट पर थी और वो अपनी स्पीच दे रही थी जहां पर उसका पिता उसका बहुत ही ज्यादा समर्थन करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।